दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। ये वीडियो हॉरर कंटेंट है जिसमें डरावने दृश्य, ग्राफिक इमेज और मनोवैज्ञानिक थीम शामिल है जो डर, तनाव या बुरे सपने पैदा कर सकते हैं। संवेदनशील व्यक्ति, हृदय रोगी या ट्रॉमा से पीड़ित लोग इसे ना देखें। चैनल और निर्माता किसी भी शारीरिक, भावनात्मक के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। वीडियो देखना पूरी तरह आपके अपने जोखिम पर है। जारी रखने पर आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। रातें प्रयागराज की गलियों में हमेशा से कुछ ज्यादा ही खामोश रही हैं। दिन में जिन रास्तों पर लोग बिना सोचे चलते हैं, रात को वहीं कदम रखते हुए भी दिल अजीब तरह से भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी हो। साल था 2002। गर्मी बेहिसाब थी, हवा तक में जलन थी, बिजली घंटों गायब रहती और लोग मजबूरी में छतों, आंगनों और गलियों में चारपाई डालकर सोते थे। उसी गर्मी में मोहनजवा की कहानियां फिर से जिंदा हो गईं। मैं रवि हूं, कोई खास आदमी नहीं। प्रयागराज के बाहरी इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। मेरी दुनिया, मेरी पत्नी सीमा और हमारा 2 साल का बेटा अर्जुन थे। हम एक पुरानी हवेली में रहते थे जो शहर से थोड़ी दूर थी। मोटी दीवारें, ऊंची खिड़कियां और रात में अजीब सी ठंडक। दादी भी हमारे साथ रहती थी। बिजली जाते ही वे फुसफुसाकर कहानियां सुनाने लगती। मोहनचुआ की कहानियां। वो उड़ता है, उसका चेहरा नहीं होता, कभी कीड़े जैसा, कभी उल्लू जैसा, कभी बस चमकती हुई गेंद। जो बाहर सोता है उसका चेहरा जल जाता है। हम हंस देते। मैं कहता, ये सब डर की बातें हैं दादी, अब ये जमाना बदल गया है। दादी मुझे बस देखते हुए कहती, बेटा, हर चीज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। पहली खबर मिर्जापुर से आई। किसी औरत के चेहरे पर गहरे लाल निशान थे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोग कहते रात में नीली और लाल रोशनी दिखी, कुछ उड़ता हुआ आया, मशीन जैसी गुनगुनाहट थी। पुलिस ने कहा मास हिस्टीरिया है। डॉक्टर बोले मच्छर और खुजली, लेकिन निशान मच्छर जैसे नहीं थे, वे सीधे थे, बराबर दूरी पर, जैसे किसी ने सोच समझकर खुरचा हो। एक शाम बाजार से लौटते वक्त मैंने सुना शर्मा जी की बेटी पर हमला हुआ है। वो बाहर झोपड़ी में सो रही थी। सुबह उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने ब्लेड चला दिया हो। वो कांप रही थी, बोलते हुए बोली, वो उड़ रहा था, कछुए जैसा दिखता था लेकिन पंख थे, उसके पंजे चमक रहे थे। उसके बाद गांव बदल गया। रात में पहरे होने लगे, लाठियां, टॉर्चें, कुत्ते। लेकिन कुत्ते अजीब थे, वे भौंकते नहीं थे, बस चुपचाप बैठे रहते, जैसे किसी अनदेखी चीज से डर रहे हों। उन दिनों मेरी नींद हल्की हो गई थी। रात के 2-3 बजे मैं अक्सर जाग जाता। हवा में एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती, जैसे कोई मोटर दूर कहीं चल रही हो। सीमा से पूछता, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो मना कर देती, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखता। अर्जुन रात में रोने लगा। एक सुबह उसके गाल पर पतली सी जलती रेखा थी। डॉक्टर ने कहा मच्छर का काटा है, लेकिन मैं जानता था मच्छर ऐसे निशान नहीं छोड़ते। फिर वो रात आई। गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी, बिजली चली गई थी। हम बाहर आंगन में चारपाई डालकर सो गए। रात अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने हवा बदल दी हो। तभी वो आवाज आई, वही गुनगुनाहट, इस बार पास, बहुत पास। मैंने आंखें खोली। अंधेरे में नीली रोशनी चमकी, फिर लाल। कुछ मेरे ऊपर मंडरा रहा था। उसकी कोई तय शक्ल नहीं थी। कभी कीड़े जैसा, कभी चमगादड़ जैसा, कभी बस चमकता हुआ गोला। उसकी सांस महसूस हो रही थी, ठंडी, गीली, मरी हुई। मैं चादर उठाने ही वाला था कि कुछ मेरे चेहरे से टकराया, कांटेदार, तेज। ऐसा लगा जैसे किसी ने चेहरे पर आग लगा दी हो। मैं चीखा, हाथ बढ़ाया। जो छुआ वो जिंदा नहीं लगा, नर्म और फिर अचानक सख्त, ठंडा, रबड़ जैसा। सीमा चीखते हुए उठी, अर्जुन रोने लगा और फिर वो चला गया। अंधेरे में घुल गया, लेकिन हमारे शरीर पर निशान छोड़ गया। मेरे चेहरे पर, सीमा के कंधे पर, अर्जुन की पीठ पर 3 गहरी समानांतर रेखाएं। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ देर देखा और चुप हो गया। बोला, ये प्राकृतिक नहीं लगता। पुलिस आई, हमारी बात सुनी और हंस दी। बोली, डर की वजह से खुद को नुकसान हो जाता है, हिस्टीरिया है। लेकिन वो गुनगुनाहट अब भी मेरे कानों में थी। 1 हफ्ते बाद शर्मा जी की बेटी ने आत्महत्या कर ली। उसका आखिरी कागज बस इतना था, वो फिर आ रहा है। गांव में पागलपन फैल गया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। एक बूढ़े आदमी को पीट पीट कर मार डाला गया। सोचा वही मोहनचुआ है। मीडिया आई, कैमरे चमके।
फिर सब चुप हो गया। कोई सबूत नहीं, बस डर। आज कई साल बीत चुके हैं। हम अब बाहर नहीं सोते, दरवाजे बंद रखते हैं, लेकिन कभी कभी रात में खिड़की के बाहर नीली या लाल चमक दिख जाती है। हवा फिर गुनगुनाने लगती है। मैं सोचता हूँ, क्या यह सब डर था, हिस्टीरिया था या कुछ और? मोहनचुआ कभी मरा नहीं। वो इंतजार करता है बाहर सोने वालों का। और जब सुबह उठकर आप अपने चेहरे को छुएं और हल्की सी जलन महसूस हो, तो समझ लेना वो सपना नहीं था।